गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं मिस्टर सूरज दत्तात्रेय चिमने, वेस्टीज एग्रीकल्चर ट्रेनर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे वेस्टीज के उन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में जिनको कि हम अपने किचन गार्डन में यूज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप, मैं, दुनिया के सभी लोग अपने किचन गार्डन के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। हम ये सोचते हैं कि कैसे हम अपने घर को अट्रैक्टिव बनाएं। हम ये सोचते हैं कि कैसे हम अपने घर को सुंदर बनाएं। साथ ही साथ हम ये भी सोचते हैं कि मार्केट में जो तरह तरह की सब्जियां मिलती है, क्यों ना हम उन सब्जियों को हम अपने घर में उगाएं बिना केमिकल यूज किए। लेकिन यहाँ पे एक समस्या ये आती है कि बिना केमिकल यूज किए कैसे हम अपने घर में सब्जियों को अच्छी तरीके से उगा सकते हैं। ये पॉसिबल है। तो आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप वेस्टीज के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को यूज करके कैसे आप अपने किचन गार्डन को चमका सकते हो। ये प्रोडक्ट्स आप यूज करके अपने रिलेटिव्स को, अपने पड़ोसियों को शेयर करके, प्रमोट करके एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छा इनकम जो है आप यहाँ से ले सकते हो। बेसिकली जो लोग सिटीज में रहते हैं, जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, उनको शुरुआत में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते वक्त दिक्कत महसूस होती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे आप सिटीज में रहते हो, अर्बन एरियाज में रहते हो, अगर आपका नॉन एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड भी है, फिर भी फिर भी आप अपने किचन गार्डन में इन एग्री प्रोडक्ट्स को यूज करके अपने घर में अच्छी सब्जियां उगा सकते हो। और साथ साथ आप अपने बिजनेस को भी आप यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से आप उसको बढ़ा सकते हो और अच्छी इनकम, एक अच्छी आमदनी जो है आप यहाँ से ले सकते हो। तो चलिए आज हम बात करते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स को हम यूज कर सकते हैं अपने किचन गार्डन में, ताकि हमारा किचन गार्डन भी आपको वहाँ पे अट्रैक्टिव लगे, किचन गार्डन आपको वहाँ पे सुंदर लगे। मतलब ये कैसे पॉसिबल है? पिछले 1 डेढ़ साल में आप लोगों ने देखा होगा कि ऑलमोस्ट कोविड के कारण जो हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होती है, इसके बारे में हर एक को अभी मालूम है, राइट? हेल्दी लाइफस्टाइल जीना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। तो जो मार्केट में अलग अलग तरह की सब्जियां आती है जिसमें केमिकल बहुत ज्यादा यूज होते हैं, राइट? तो ज्यादा केमिकल खाने से हमारे सेहत पे इसका बहुत बुरा असर होता है। ये हमने पिछले 1 डेढ़ साल में या फिर काफी टाइम से हमने इसको देखा है। तो अभी जरूरत है कि हम अपने घर में इन सब्जियों को उगाएं। आप अलग अलग माध्यम से आप अपने घर में सब्जियां को उगा सकते हो। कोई टेरेस गार्डनिंग करता है, टेरेस, इवन आपके यहाँ पे टेरेस है तो टेरेस में भी आप तरह तरह के पौधे आप इसमें लगा सकते हो। आपके यहाँ पे अगर कोई लॉन है तो उस लॉन में भी आप प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हो, ताकि आपका लॉन जो है और अट्रैक्टिव दिखे। हर किसी को लगता है हम अपने घर को अट्रैक्टिव करें, तो आप इसमें तरह तरह की फूल फल वाली सब्जियां भी लगा सकते हो। तो इससे होगा क्या कि हम केमिकल ज्यादा इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, और जो हमारे बायो प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम अपने खेती में उसको यूज करते हैं, इससे हमारी फसल को भी कोई नुकसान नहीं होगा और हमारी सेहत सबसे अच्छी रहेगी। हमारी सेहत सबसे अच्छी क्यों रहेगी? क्योंकि हम बिना केमिकल वाले सब्जियां हम यहाँ पे खा रहे हैं, बिना केमिकल वाले सब्जियां हम अपने घर में उगाए हैं। तो इसलिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि शुरुआत से लेके अंत तक किचन गार्डन में आप वेस्टीज के किन किन प्रोडक्ट को यूज करा सकते हो। देखो, किचन गार्डन के लिए सबसे जरूरी होता है वो है सॉइल, मिट्टी। तो चाहे आप मिट्टी कहीं से भी लेकर आओ, फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे कोई नजदीक प्लेग्राउंड है, आपके यहाँ पे कोई गार्डन है, कोई नर्सरी है, या फिर आपने किसी खेत में से मिट्टी को लाया है, जरूरी है उस मिट्टी को न्यूट्रिएंट रिच बनाना, यानी उसमें सारे पोषक तत्व मौजूद हो। इससे होगा क्या, आपकी मिट्टी सही रहेगी, और जब आप इसमें कोई सीड्स या फिर इसमें कोई पौधा आप लगाओगे तो उस पौधे की ग्रोथ, उस पौधे का विकास आपको वहां पे अच्छे तरीके से मिलेगा। बहुत जरूरी है।
मिट्टी जितना हम कोशिश करें मिट्टी को सुधारने की, मिट्टी को न्यूट्रिएंट रिच बनाने की, वो हम कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पे एक दूसरा प्रोडक्ट एक्वा जेल करके आता है, मिट्टी को न्यूट्रिएंट रिच बनाने के लिए आप ह्यूमिक को यूज कर सकते हो, उसके साथ एक एक्वा जेल करके आता है। अमेजिंग प्रोडक्ट है। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप इसको शुरुआत में, यानी जब हम पॉट्स में मिट्टी को भरते हैं या फिर सॉइल को हम पॉट्स में फिल करते हैं, उसके साथ अगर आप एक्वा जेल को यूज करोगे तो इससे डबल बेनिफिट है। पहला बेनिफिट क्या है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा हम अपने पौधों में ज्यादा पानी देते हैं, ज्यादा वाटरिंग करते हैं, और फिर बाद में हम 3-4 दिन के बाद ये देखते हैं कि पौधा जो है वो ठीक ठीक तरीके से उसमें ग्रो नहीं कर रहा है, पौधे का विकास नहीं हो रहा है, पौधे मुरझा जाते हैं क्योंकि वो कंटिन्यूअसली पानी में होते हैं। तो अगर आपने शुरुआत में एक्वाजेल यूज किया होगा तो आपको ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा बेनिफिट इसका यह है कि सपोज आप कहीं ट्रैवल पे जा रहे हो, फॉरेन ट्रिप्स में जा रहे हो, कहीं वेकेशन पे आप जा रहे हो, तो हमें एक चिंता लगी होती है कि घर में जो हमने पौधे लगाए हैं उनकी देखभाल कैसे की जाए, कैसे हम उनको पानी दे सकें। तो इस प्रॉब्लम के ऊपर भी हमारे पास सॉल्यूशन है, यहाँ पे भी आप एक्वाजेल को यूज कर सकते हो। तो अगर आपने शुरुआत में एक्वाजेल को यूज किया होगा तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक्वाजेल जो है ये अपने तरफ से काम करता वहां पे रहेगा। तो इसलिए जो आपने सॉइल कलेक्ट किया होता है किसी प्लेग्राउंड से, किसी गार्डन से, किसी नर्सरी से, तो उसको न्यूट्रिएंट रिच बनाना और आपको ज्यादा पानी की देने की जरूरत ना पड़े, कंटिन्यूअसली वाटर देने की जरूरत ना पड़े, इसलिए आपको शुरुआत में वेस्टीज के 2 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को यूज करना बहुत जरूरी है। एग्री ह्यूमिक जो आपकी मिट्टी को न्यूट्रिएंट रिच करने में काम करेगा, वो सारे पोषक तत्व न्यूट्रिएंट में प्रोवाइड करने में काम करेगा, और एक्वा जेल आपको कंटिन्यूअसली ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमेजिंग प्रोडक्ट है। 50% आपका वाटर यहाँ पे सेव होता है, 50% एक्वा जेल को इस्तेमाल करने से। तो इसलिए शुरुआत में जब हम मिट्टी को गमलों में भरते हैं या फिर पॉट्स में हम फिल करते हैं तो 10 to 15 ml ह्यूमिक और 20 to 30 ग्राम एक्वाजेल, इन दोनों को हमें उस मिट्टी में मिक्स करके फिर हमें पॉट्स में फिल करना है। नेक्स्ट आता है, एक बार आपने पॉट्स फिल किए तो नेक्स्ट प्रोसेस आता है सीड ट्रीटमेंट। आप नीचे सेकंड पिक्चर में देख सकते हो, जो भी फसल के हम बीज लगाएंगे, जिस भी फसल के हम बीज लगाएंगे, मेक श्योर उस सीड्स को आप ट्रीटमेंट करके लगाओ ताकि उसका जर्मिनेशन अच्छा हो, उसका अंकुरण आपको वहां पे अच्छा हो। तो इसीलिए सीड को ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। अक्सर लोगों के मन में एक सवाल आता है कि अगर हम बीज लगाते हैं तो कौन से बीज लगाएं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम किचन गार्डनिंग करते हैं तो बेटर है कि आप मार्केट से बीज को परचेस करें, और हो सके तो देसी बीज जो है वही आप गमलों में लगाओ। हाइब्रिड सीड्स की जरूरत जो है ये घर के प्लांट्स में ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते, तो इसलिए देसी बीज आपका अच्छा रहेगा। उस बीज को आपने लगाया, उससे जब पूरा फसल तैयार होगा तो उस फल को काट के दोबारा से उसके बीज निकाल के आप एक दूसरी फसल ले सकते हो। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस आपका वहां पे चालू हो जाएगा। तो सीड्स सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है और उस सीड्स को ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। तो ट्रीटमेंट करने के लिए भी आप यहाँ पे ह्यूमिक को यूज कर सकते हो ताकि उसका जर्मिनेशन रेट अच्छा मिले आपको, अंकुरण अच्छा हो और उसमें जड़ों की ग्रोथ आपको वहां पे अच्छी मिले। थर्ड स्टेप में देखो बात आती है मेंटेनेंस की, यानी आपको मालूम होगा अगर किसी छोटे बच्चे को शुरुआत में देखो न्यूट्रिएंट्स, अगर उसको न्यूट्रिशन सही मात्रा में मिला तो डेफिनेटली उसकी लाइफस्टाइल जो है वो एक हेल्दी डाइट वहां पे मेंटेन करता है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल वो वहां पे जीता है, डिजर्व करता है, क्योंकि उसको बचपन से ही वो न्यूट्रिशन सारे मिले होते हैं। सेम हमारे पौधे को होता है, अगर आपने शुरुआत में जब आप इसकी वीकली मेंटेनेंस करोगे, टाइम टू टाइम इसकी आप देखभाल करोगे, तो ये आपको देखने को मिलेगा कि
पौधे में शाइनिंग कितनी आपको वहां पे दिखाई देगी, पौधे में ज्यादा हरापन आपको वहां पे दिखाई देगा। और जब आप वीकली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हो किसी भी प्लांट्स को, तो इसमें फंगस आने के चांसेस कम है, इंसेक्ट लगने के चांसेस कम है, आपकी फसल खराब होने के चांसेस बहुत कम है। तो इसलिए वीकली मेंटेनेंस होना बहुत जरूरी है, ताकि आपके पौधे जो आपने लगाए हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो करें और देखने में भी वो आपको वहां पे अट्रैक्टिव लगे। तो शुरुआत में आपको ये तीनों स्टेप करना बहुत जरूरी है। सॉइल सिलेक्शन, उसके लिए आप मिट्टी में एग्री ह्यूमिक और एक्वाजेल, इन दोनों को आप यूज करा सकते हो। इसके बाद जो हम बीज लगाने वाले हैं, राइट, जो भी हम सीड्स लगाएंगे उसको आप ट्रीटमेंट करके लगाओ ह्यूमिक से। और वीकली मेंटेनेंस, यानी वंस इन अ वीक, 7 दिन में एक बार आप एग्री ह्यूमिक को किसी पानी में घोल बना के आप पौधे पे स्प्रे करा सकते हो, या फिर आप इसको जड़ों में भी डाल सकते हो। तो शुरुआत में ये स्टेप करना बहुत जरूरी है। अब जैसे जैसे फसल ग्रो करना स्टार्ट करती है, सपोज ने आपने किसी फल वाली सब्जियां लगाई है, जैसे टोमेटोज है, बैंगन है, मिर्च है, राइट, आपने अगर इन पौधों को अपने गमलों में लगाया है, तो आप देखोगे कि विद इन 25 to 30 डेज के बाद उसमें आपको हल्के फ्लावर्स आना स्टार्ट होते हैं, राइट। तो ये वाले समय पे हमें यहाँ पे एग्रीमॉस को यूज कराना है, ताकि ये फसल की रिप्रोडक्टिव स्टेज को बूस्ट करने में काम करेगा। साथ ही साथ जो आपने पौधे लगाए हैं उसमें जब फ्लावरिंग आना स्टार्ट होगा, तो उस फूलों की संख्या को बढ़ाने के लिए, फूलों की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे एग्रीमॉस को यूज कर सकते हैं। जो फ्लावरिंग से जब फल बनेगा, तो फल का शेप अच्छा होना चाहिए वहां पे, फलों का कलर आपको वहां पे अच्छा होना चाहिए, फलों पे आपको शाइनिंग आपको वहां पे अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए फ्लावरिंग स्टेज में एग्रीमॉस को यूज करना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आपने टोमेटोज लगाए हैं, तो टोमेटोज में लगभग 25 to 30 डेज के बाद उसमें फ्लावरिंग आना स्टार्ट होती है। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कैसे फूल आते हैं, तो पीले कलर के फूल आपको उसमें दिखाई देते हैं। जब पीले कलर के फूल आपको वहां पे दिखाई देना स्टार्ट होंगे, तो आप समझ सकते हो कि अभी इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट है। तो यहाँ पे आप एग्रीमॉस को यूज कर सकते हो, ताकि फ्लावरिंग ज्यादा निकले। जो टोमेटो बनेगा उसका शेप अच्छा हो वहां पे, यानी टोमेटोज जो है वो गोल आने चाहिए, उसका कलर अच्छा हो, यानी टोमेटोज जो है वो डार्क रेड कलर के आने चाहिए, उस पे आपको वहां पे चमक चाहिए, शाइनिंग चाहिए, तो भी आप यहाँ पे एग्रीमॉस को यूज करा सकते हो। 1 से 1.5 ml प्रति लीटर, इस मात्रा में हमें एग्रीमॉस को यूज कराना है। यानी सिंपल, आपने 1 लीटर पानी लिया, उसमें 1 से 1.5 ml एग्रीमॉस को आपने 1 लीटर पानी में मिक्स किया, और सिंपल आपने इसका वहां पे स्प्रे किया। लगभग कब स्प्रे करना है? फूल आने के 10 दिन पहले, या फिर अगर फूल आ चुके हैं तो 10 दिन बाद। दोनों में से किसी एक स्टेज पे आप अपने प्लांट्स में इसका स्प्रे करा सकते हो। अब इन केस अगर आप किसी वजह से वहां पे स्प्रे नहीं कर सकते, तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है, एग्री गोल्ड। जी हाँ दोस्तों, एग्री गोल्ड आप वहां पे यूज करा सकते हो, ताकि जो फल बनेगा उस फल की शाइनिंग आपको वहां पे अच्छी मिलेगी। तो अगर आप एग्री मॉस को स्प्रे नहीं करा सकते, तो यहाँ पे सिंपल आप एग्री गोल्ड को यूज करा सकते हो। आप इसको स्प्रे में भी यूज कर सकते हो, या फिर पानी में इसका घोल बना के आप इसको अपने गमलों में भी डाल सकते हो। इससे बेनिफिट क्या होगा? पौधे में बेटर जड़ों का विकास अच्छे तरीके से होगा, बेटर रूट डेवलपमेंट होगा। पौधा जो है, जो भी हमने फसल लगाई है, वो फसल अंदर से स्ट्रांग रहेगी, फसल की इम्यूनिटी जो है वो अंदर से स्ट्रांग रहेगी, फसल पे कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। फसल जो है हमारी, जो भी हमने पौधा लगाया है, वो तनाव मुक्त रहेगा, यानी उस पर किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। तो इसलिए आप यहाँ पे एग्री गोल्ड को यूज करा सकते हो। 1.5 ग्राम प्रति लीटर,
यानी सिंपल, आपने 1 लीटर पानी लिया, उसमें आपने 1.5 ग्राम एग्री गोल्ड को मिक्स किया और सिंपल आपने यहाँ पे इसका स्प्रे किया। तो ये 3 स्टेप जो है, ये 3 स्टेप बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन की कि किन किन प्रोडक्ट्स को हमें एक साथ मिक्स करके यूज करना चाहिए, ताकि कोई गलत प्रोडक्ट वहां पे आपसे यूज ना हो, या फिर किसी को अगर आप रिकमेंड कर रहे हो तो वहां पे कोई गलत प्रोडक्ट्स आप वहां पे उनको रिकमेंड ना करें। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो है ये ऐड किया है कि किस तरीके से कौन से प्रोडक्ट को हमें एक साथ मिक्स करके यूज करना है। तो यहाँ पे आप एग्री ह्यूमिक और एग्री मॉस, यानी अगर आपको ऐसे लग रहा है कि पौधे की थोड़ी ग्रोथ कम है और उसमें जल्दी फूल आना शुरू है, तो पौधे की ग्रोथ करने के लिए और फ्लावरिंग को बढ़ाने के लिए आप एग्री ह्यूमिक और एग्री मॉस, इन दोनों को आप यूज करा सकते हो स्प्रे में। प्लस का मतलब है आप इन दोनों को मिक्स करके स्प्रे कर सकते हो। इसके बाद आता है एग्री ह्यूमिक और एग्री गोल्ड। यानी शुरुआत में जब हमने कोई प्लांट लगाया है तो उस प्लांट को हमें अच्छे तरीके से ग्रो करना है, उसकी इम्यूनिटी भी हमें अच्छे तरीके से रखनी है, ताकि उस पर कोई फंगस का, कोई कीड़े का वहां पे अटैक ना हो। पौधे को हमें अंदर से मजबूत करना है। तो यहाँ पे आप ह्यूमिक और एग्री गोल्ड, इन दोनों को आप यूज कर सकते हो। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हर एक को मालूम होना बहुत जरूरी है, स्पेशली जब हम एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, कि हमें कभी भी हमें एग्री मॉस और एग्री गोल्ड इन दोनों को एक साथ मिलाना नहीं है। इस बात का हमें खास करके ध्यान रखना है कि एग्री मॉस और एग्री गोल्ड दोनों को हमें एक साथ मिलाना नहीं है। बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है, दोनों को आप एक साथ मिला के स्प्रे नहीं कर सकते। बेटर ये होगा कि अगर आपने पहले एग्री मॉस का स्प्रे किया है तो 6 या 7 दिन बाद आप एग्री गोल्ड का स्प्रे कर सकते हो। दोनों में गैप जो है वो 6 to 7 डेज का होना चाहिए। या फिर अगर आपने पहले एग्री गोल्ड इस्तेमाल किया है तो 6 to 7 डेज के बाद आप एग्री मॉस को यूज करा सकते हो, जो बहुत जरूरी है। ये कॉम्बिनेशन आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। और बेसिकली होता क्या है कि हर कोई चाहता है कि जो हमने पौधे लगाए हैं, चाहे आपने घर में लगाए हो या फिर जो अपना आंगन होता है, सराउंडिंग एरियाज, वहां पे आपने लगाए हो, जब वो अट्रैक्टिव लगेंगे, जब वो सुंदर दिखना वहां पे स्टार्ट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो घर है उसकी भी शोभा आपको वहां पे बहुत ज्यादा दिखाई देती है। और हमारे प्रोडक्ट्स जो है एग्रीकल्चर के, वेस्टीज के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है, ये पूरे तरीके से बायो प्रोडक्ट्स है। यानी इसमें किसी भी केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का हमने इस्तेमाल नहीं करते। या फिर हमारे वेस्टीज के जितने भी एग्री प्रोडक्ट्स है, किसी भी प्रोडक्ट्स में कोई भी केमिकल नहीं है। यानी पहला बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आप किचन गार्डनिंग करते हो तो आपको एक अच्छा खाना आपको वहां पे मिलेगा, ताजे ताजे फल, ताजी सब्जियां आपको वहां पे खाने को मिलेगी। और दूसरा, इन प्रोडक्ट्स को शेयर करके अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, इन प्रोडक्ट्स को आप शेयर करके, इन प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट करके एक अच्छा बिजनेस और एक अच्छी इनकम जो है आप यहाँ से ले सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जो लोग सिटीज में रहते हैं और जिनका नॉन एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड है, उनको एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना वो चाहते हैं, उनको मजा आता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना। लेकिन एक दिक्कत होती है कि कौन से प्रोडक्ट्स हम शुरुआत में कैसे इस्तेमाल करें, एग्रीकल्चर के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है। अक्सर इन सवाल जो है वो उनके मन में आना शुरू होता है। तो यहाँ पे आपको डरने की या फिर घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपल, इवन आप किचन गार्डनिंग में भी प्रोडक्ट्स को शेयर करके, प्रमोट करके भी आप अपना बिजनेस जो है आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक अलग लेवल पे कॉन्फिडेंस मिलेगा अगर आपने किचन गार्डन में प्रोडक्ट यूज किए हैं और आपको वहां पे अट्रैक्टिव लगे, आपको वहां पे रिजल्ट अच्छे तरीके से मिला, तो जो आपके रिलेटिव्स होते हैं वो एक ना एक दिन आपसे जरूर पूछेंगे कि आपने कौन कौन सी दवाई इसमें इस्तेमाल की, हमें भी बताओ।
जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, पड़ोसियों के साथ प्रोडक्ट्स को शेयर करने का, प्रमोट करने का एक आसान तरीका है। जब तक हम इसको यूज नहीं करेंगे, प्रोडक्ट्स की अहमियत क्या है, प्रोडक्ट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमें मालूम नहीं है। यूज करने के बाद, एक बार आपने यूज किया ना, आपको प्रोडक्ट इतने पसंद आएंगे, आप उस पर जरूर काम करोगे। और पिछले 1-1.5 साल में हर किसी को लगता है हम अपने घर को और सुंदर बनाएं, तो आपके लिए ये भी एक बेटर ऑप्शन है कि इन प्रोडक्ट्स को यूज करके भी आप अपने घर को सुंदर बना सकते हो, चमका सकते हो, और साथ साथ एक एक्स्ट्रा इनकम, एक बिजनेस के माध्यम से आप एक अच्छी आमदनी जो है आप यहाँ पे ले सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।